हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सीटेट दिसंबर 2024 के रिगार्डिंग बाल विकास सीडीपी में आज हम एडोलेसेंस किशोरावस्था के बारे में जानेंगे। एडोलेसेंस टर्म फ्रॉम लैटिन वर्ड एडोलेसियर विच मीन टू ग्रो टू मैच्योरिटी। किशोरावस्था जो हमारा शब्द होता है वो हमारा लैटिन शब्द एडोलेसियर से लिया गया है, जिसका तात्पर्य परिपक्वता की ओर बढ़ना यानी गो टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी की ओर जाना। एडोलेसेंस किशोरावस्था जो हमारा शब्द है, सबसे पहले स्टैनली हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में इसका जिक्र किया था और इसी में इन्होंने सबसे पहले किशोर वर्ड का प्रयोग किया। ये कहते थे कि जो हमारा किशोरावस्था है यह बच्चों के लिए तूफान और तनाव का अवस्था होती है, जिसमें बच्चे का जीवन क्या होता है, काफ़ी संघर्षशील होता है। बच्चा उसमें अपने चीज़ों को, अपने बारे में, अपने चीज़ों को समझने में, क्योंकि बच्चों के अंदर जो किशोरावस्था होती है तो उनके अंदर चाहे वो आपका फिजिकली हो, चाहे वो आपका कॉग्निटिव हो, चाहे वो आपका इमोशनली हो, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसके द्वारा बच्चे के अंदर तनाव और तूफान जो है उसको ऑब्जर्व किए जाते हैं। स्टैनली हॉल जो है, इन्हें जो है किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। इन्होंने एडोलेसेंस पे बहुत काम किए। ये कहते हैं कि जो हमारा किशोरावस्था है यह हमारा पबर्टी और अडल्टहुड यानी कि लेटर चाइल्डहुड और हमारा अडल्टहुड के बीच का समय होता है, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका जो आपका वर्ष है 10 से 19 वर्ष कहा गया है। लेकिन अगर मैं इसको 3 भागों में बांटता हूँ, यानी इसको 3 टाइप से देखता हूँ, पहला हमारा हो गया अर्ली एडोलेसेंस, दूसरा हमारा हो जाता है मिडिल एडोलेसेंस और तीसरा हमारा हो जाएगा लेटर एडोलेसेंस। जो हमारा अर्ली एडोलेसेंस होता है, किशोरावस्था, यह हमारा 11 से 13 वर्ष को देखा जाता है, मिडिल 14 से 18 वर्ष के बीच में होती है और हमारा जो लेटर एडोलेसेंस होता है ये हमारा 19 से 21 वर्ष दिखाई देता है। अगर वहीं हम लोग पियाजे की बात करेंगे, जीन पियाजे के द्वारा, तो जीन पियाजे के द्वारा जो हमारा लास्ट का जो भाग होता है वो आपका 11 से 15 होता है। लेकिन जो आपका मोस्टली जो आपको ज़्यादातर जो किशोरावस्था का जो ड्यूरेशन है, टाइम है, वो आपका 12 से 18 काउंट किया जाता है। तो इसे आपको देखना होता है। किशोरावस्था जो विकास होता है एक संक्रमणकालीन चरण है जो बचपन और वयस्कता के बीच यानी कि हमारा चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का पीरियड होता है। इसमें देखिए बहुत सारे बच्चों के अंदर ट्रांजिशनल चेंज होते हैं, परिवर्तन होते हैं, जिसमें बच्चा जो है अपने आप को समझने में उसको दिक्कत होती है। आते हैं हम लोग फिजिकल चेंज, किशोरावस्था में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है। तो इसमें एक आपका वर्ड है पबर्टी। किशोरावस्था की विशेषता यौवन की शुरुआत है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान व्यक्ति महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तनों से गुजरता है। यानी जब बच्चे का लेटर चाइल्डहुड जब खत्म होता है तो वहीं से बच्चे का पबर्टी यानी कि यौवन अवस्था जो है प्रारंभ होती है, जिसमें बच्चे के अंदर जो फिजिकली जो चेंजेस हैं, जो आपके शारीरिक जो चेंज है, परिवर्तन है, वो आपको दिखाई देगा। जिसमें कि महिलाओं में जो चेंजेज होती है, जो शारीरिक चेंज होती हैं, जो पुरुषों में होता है वो आपको दिखाई देती है। जैसे महिलाओं में स्तन विकास और पुरुषों में चेहरे के बालों की वृद्धि जैसी माध्यमिक यौन विशेषताओं का विकास शामिल होता है। विकास में तेजी होती है, जो इसमें आपका जो डेवलपमेंट होगा, जो वृद्धि होगी, आपका क्या होगी, तेजी होगी, जिसमें बच्चे का लंबाई हो गया, वजन हो गया और शरीर की संरचना में आपको बदलाव देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 2 टर्म है आपके, एक हमारा होता है विकास और एक हमारी होती है वृद्धि। तो वृद्धि यहाँ पे जो आपका किशोरावस्था है, तो किशोरावस्था में आपको दोनों चीज़ें दिखाई दे रही है। दोनों चीज़ें जब एक साथ दिखाई देती है तो वहाँ पे हम लोग जो टर्म यूज करते हैं विकास का ही टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आप विकास में तेजी है तो इसमें क्या है आपका शारीरिक जो चीज़ें, जैसे आपका वृद्धि है तो वृद्धि इसमें बच्चों को ज़्यादा दिखाई देगा, जैसे बच्चों का लंबाई हो गया। लेकिन इसके साथ साथ किशोरावस्था में आपको सभी जो चेंजेज होते हैं बच्चों का दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉग्निटिव चेंज, हमारे संज्ञानात्मक विकास। तो इसमें बच्चे के अंदर क्या आ जाती है, अमूर्त सोच आ जाती है, अमूर्त चिंतन आ जाते हैं, जिसमें बच्चा क्या करता है तो तार्किक रूप से तर्क करना, सोचना और अधिक जटिल समस्या समाधान में संलग्न होने की क्षमता उसके अंदर क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। तो इसमें बच्चों के अंदर जो हमारे कॉग्निटिव जो चेंजेज हैं, जीन पियाजे के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो बच्चों के अंदर अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चों के अंदर आ जाएगी और वहाँ पे बच्चा जो है बिना वस्तु को देखे जो है चीज़ों को समझने लगता है और उस पर कार्य करना प्रारंभ करता है। इसी में आपके जो कॉग्निटिव जो चेंज है, इसी में बच्चे का जो है आइडेंटिटी फॉर्मेशन
की चीज़ें होती हैं, जिसमें किशोरावस्था के दौरान संज्ञानात्मक विकास का यह एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, जिसमें व्यक्ति अपने पहचान स्थापित करने के लिए विभिन्न भूमिकाओं, मूल्यों और विश्वासों का पता लगाता है। इसमें बच्चा क्या करेगा, तो अपने आइडेंटिटी कि मैं क्या हूँ उसको जानने के लिए जो उसका भूमिका है या जो मूल्य हैं, जो हमारे नॉर्म्स हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसको जानने का प्रयास करता है। क्योंकि बच्चे के लिए क्या है, अब बच्चे का धीरे धीरे क्या है, माइंड जो है वो आपका चेंज हो रहा है, एक परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे जैसे माइंड उसका विकसित होता है वैसे वैसे उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, जागृत होते हैं। तो उस क्वेश्चन का जो है सवाल जानने के लिए बच्चे जो है क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं किशोरावस्था में। नेक्स्ट हमारा आता है इमोशनल चेंज। बच्चों के अंदर भावनात्मक जो तीव्रता होती है वो बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा। इसी में जो आपका किशोरावस्था काल होता है, इसी में बच्चे जो है जो आपके अपोजिट जो सेक्स होते हैं, जो लिंग होता है, इनमें आपका काफ़ी इंट्रैक्शन दिखाई देगा, एक दूसरे के प्रति चीज़ें आती हैं और यहीं से आपका भावनात्मक तीव्रता। और इसके साथ साथ बच्चों के अंदर देव पूजा यानी वीर पुरुष का भी आता है, यानी बच्चे जो है एक किसी न किसी को एक आधार बना लेंगे, एक आदर्श रूप के रूप में जानते हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, या वो कोई टीचर हो या कोई आपके महापुरुष हो या कुछ कोई भी आपका हो सकता है, जिसमें बच्चा वीर पुरुष होने लगता है। वो किसी चीज़ को एक केंद्रित करके वो अपना कार्य करने लगता है। इसी में बच्चे के अंदर मूड स्विंग होती है। मूड स्विंग क्या होता है, तो बच्चे के अंदर जो भावनात्मक जो चिंतन होती है वो अचानक जो है कम ज़्यादा होती है। अब कम ज़्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है कि बहुत सारी चीज़ें क्या है बदलाव हो रही है, चाहे वो कोई दुख का समय हो, चाहे वो कोई खुशी का पल हो, या कोई आपका डर या भय का समय हो, जिसमें कि जो उसकी बच्चे का इमोशनल स्टेबिलिटी होती है वो आपका अप डाउन होता है। इसी में बच्चा जो है सर्च फॉर ऑटोनॉमी, स्वायत्ता क्या है, तो खुद का जो है अपना कार्य होना। तो इसमें माता पिता या जो देखभाल करने वाले हैं तो उससे अधिक स्वतंत्रता और स्वायत्ता की इच्छा करता है बच्चा कि मैं थोड़ा सा इससे स्वतंत्र रहूं, और साथ ही मार्गदर्शन और समर्थन की आवश्यकता के साथ स्वतंत्रता को संतुलित करने की चुनौती भी होती है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि बच्चा यहाँ पे धीरे धीरे अपने आप को ऑटोनोमी में जानना चाहता है, एक अपने आप को इंडिपेंडेंस करना चाहता है। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल होता है कि स्वतंत्रता के साथ साथ हमें एक संतुलन, एक बैलेंस बनाना होता है, जिससे कि आपको उतना ना फ्रीडम मिल जाए जिससे कि आपका जो शारीरिक चीज़ें हैं, जो आपका डेवलपमेंट है वो आपका गलत डायरेक्शन में चला जाए। तो इसको भी ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन क्या होती है। तो सामाजिक परिवर्तन में बच्चे जो है साथियों के साथ संबंध बनाना, साथियों के साथ संबंध बनाने में इसमें जो बच्चे के पीयर ग्रुप होते हैं, पीयर ग्रुप यानी कि एक सेम सेक्स वाले बच्चे हो गए और सेम ग्रुप वाले हो गए, क्लासमेट वाले बच्चे हो गए, तो वो लोग उन्हीं के साथ जो है रहना पसंद करना, खेलना, मौज मस्ती करना जो है उनको अच्छा लगता है। और इसी में एक बच्चे के अंदर एक अच्छा चीज़ें आपको देखने को मिलती है कि सामाजिक पहचान, जो हमारे सोशल आइडेंटिटी है, बच्चों का यहीं पे दिखाई देने लगता है। किशोर सामाजिक पहचान की भावना का पता लगाने और उसे विकसित करते हैं, जिसमें लिंग हो गया, जातीयता हो गया। जातीयता क्या होती है, तो कोई पर्टिकुलर जो हमारे सोशल ग्रुप हैं उनमें बच्चा जो जुड़ना प्रारंभ करता है, चाहे वो आपका कोई मुहिम के लिए हो, कोई आपका इशू हो, मुद्दा हो, तो उसमें धीरे धीरे बच्चा अपना इंटरेस्ट पैदा करता है और उस चीज़ को वहाँ पे अपने माइंड को डाइवर्ट करता है। और हमारे सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है, जैसे कारकों में क्या बच्चा होता है, शामिल होना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट आते हैं सेक्सुअल डेवलपमेंट, बच्चे के अंदर कामुकता की खोज, यानी कि आपके चीज़ें इसमें क्या होगी, तो इसमें किशोर अक्सर अपनी कामुकता की खोज करना शुरू कर देते हैं और यौन पहचान विकसित करते हैं। इसमें यौन अभिन्यास, वरीयताओं को समझना और अतरंग संबंध बनाना शामिल होता है, यानी कि इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग सेक्सुअल ओरिएंटेशन होती है चीज़ें, प्रेफरेंस होता है एंड फॉर्मिंग इंटीमेट रिलेशनशिप, कैसे चीज़ें होती है, धीरे धीरे ये बच्चे के अंदर आती है। देखिए जो किशोरावस्था है ये आपके अंदर जो है अपने आप चीज़ें स्वतः ही चीज़ें हो रही हैं। बच्चों को कुछ नहीं पता होता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब बच्चा कुछ उसमें समय देगा, टाइम देगा, तो वो चीज़ों को समझने लगता है। तो वो चीज़ को यहाँ पे समझना जरूरी होता है बच्चों को, जो माता पिता हैं, जो उनको देखभाल करने वाले हैं, कि आप बच्चों से मिलिए, संपर्क में रहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि उनको आपको बताना होता है, क्योंकि उनको नहीं पता है, उनके अंदर शर्म आने लगती है बहुत सारी। जैसे डे ड्रीम के केस में बच्चों के अंदर शर्म आने लगती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कैसा चीज़ें हो रही है। तो उस दौरान जो है आपको समझना होगा, जो पेरेंट्स हैं, और बच्चों को आपको समझाना होता है कि नहीं ये आपका चेंजेज है, ये आपके बदलाव हो रहे हैं। तो आपको उनके उस टाइम आपको उनका जो फ्रीडम है उसको एकदम रिड्यूस भी नहीं करनी है कि बच्चा जो अपना जो सोशल डेवलपमेंट है उसको भी बच्चा रिड्यूस कर ले। आपको बैलेंस में एक संतुलन वे में जो है चीज़ों को आपको लेके चलनी होती है, कि जिससे कि बच्चा अपना किशोरावस्था का जो इंपॉर्टेंट जो रोल है, जो उसका विकास है, उसको कर सके और एक बेहतर बना सके।
आइडेंटिटी फॉर्मेशन क्या होता है, तो एरिक एरिक्सन के द्वारा जो है इनका एक थ्योरी आई थी साइकोसोशल स्टेज। इसमें इन्होंने बताया था कि बच्चे के अंदर जो है आइडेंटिटी क्राइसिस आती है, यानी कि उसमें बच्चा जो है अपने आप को समझ नहीं पाता है कि हु एम आई, मतलब मैं कौन हूँ, मेरा काम क्या है और मुझे इस धरती पे किस लिए आया हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चे के अंदर, बहुत सारे मन में जो है सवाल आते हैं, उत्पन्न होते हैं, जिसको बच्चा जो है फेस करता है। इन्होंने जो अपना एरिक एरिक्सन ने जो अपना स्टेज दिया था, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी क्या है, तो मुझे जब पहचान मिल गई कि हाँ मेरा ये जो है पहचान है, मैं यहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ, चाहे वो आपका फैमिली हो, चाहे वो आपका सोसाइटी हो, चाहे वो आपका स्कूल हो, कहीं भी आपका, तो वो तो आपको पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आपको रोल का कन्फ्यूजन है कि मैं आखिर क्या हूँ, तो उसमें जो है बच्चा जो है कन्फ्यूजन में होता है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आती रहती हैं। तो ये जो स्टेज होता है आपका आइडेंटिटी क्राइसिस का स्टेज होता है अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन। रिस्क टेकिंग बिहेवियर होती है, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं वहाँ पे बिहेवियर में, अपने व्यवहार में, जिसमें कि किशोर जोखिम उठाने वाले जो व्यवहार होते हैं उसमें संलग्न हो जाते हैं, जैसे कि ड्रग्स, शराब या जोखिम भरे यौन व्यवहार के साथ प्रयोग करना। यह कई कारकों से प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें साथियों का दबाव और नवीनता और उत्साह की इच्छा शामिल होती है। जैसे वो नहीं होता है कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा या तुम नहीं कर सकते हो, तो ये सारे जो चीज़ें होती है या दोस्तों के द्वारा हो या किसी के भी द्वारा होती है, जो आपको फोर्सफुली चीज़ों को एक नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका किशोरावस्था होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जेबी वाटसन थे, जेबी वाटसन ने एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट बोला था। उन्होंने बोला कि आप मुझे कोई भी बच्चा दे दीजिए, मैं उसे जो चाहूँ वो बना सकता हूँ, चाहे मैं डॉक्टर बनाऊं, पुलिस बनाऊं या डाकू या चोर बनाऊं। तो उन्होंने अपने एक इन्वायरमेंट के हिसाब से बताया, और जो व्यवहारवादी वाटसन थे ये आपका लागू होता है। हेरिडिटी हमारा रोल काम करती है। नेक्स्ट हमारा जो प्रकरण होगा वो आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का होगा, हम लोग जानेंगे। तो हेरिडिटी तो हमारा नीड है ही, लेकिन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो आपका इन्वायरमेंट का होता है, यानी कि जैसा आपको परिवेश मिलेगा वैसे बच्चे का विकास होगा। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर जो है ये चीज़ें भी एक्टिविटी आना प्रारंभ हो जाता है। अगर ऐसी एक्टिविटी को बच्चा करना प्रारंभ करता है तो वो जल्दी छूटने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि आपका जो किशोरावस्था है इसमें चीज़ें सीखी हुई आपका लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, एक क्योंकि बच्चे के अंदर जो माइंड है वो सब कुछ चीज़ें क्या है, नई नहीं है। जब नई चीज़ों को जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, अपने माइंड में उस चीज़ को अस्थायी बना देते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक जाता है। और कहीं ना आपका जो चीज़ें हैं कि जो आपको 30 साल में करनी चाहिए वो आप 18 साल में 15 साल में कर रहे हैं, तो भी आपके लिए डिमेरिट का ही काम होता है। तो इस दौरान जो है जो पेरेंट्स हैं, जो देखने वाले लोग हैं, इनके लिए एक क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप अपने बच्चों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे उसका एक सोशलाइजेशन या उस तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांजिशनल टू एडल्टहुड, यानी कि बच्चा जो है लेटर चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड के बीच का समय क्या है। तो इसमें किशोरावस्था का अंतिम लक्ष्य व्यक्तियों को वयस्कता के लिए तैयार करना, यानी अडल्टहुड के लिए तैयार करना। इसमें समाज में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक जो हमारे कौशल हैं, जो हमारे स्किल हैं, ज्ञान है और हमारा सामाजिक जो क्षमता है प्राप्त करना शामिल होता है। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव किशोरावस्था के अनुभव को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए किशोरावस्था में दो ही चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। एक आपका है सामाजिक प्रभाव, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं किशोरावस्था में, तो आपका समाज के द्वारा क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। समाज ही आपको जो एक बेहतर चीज़ें बना सकती है और समाज ही आपको एक निगेटिव चीज़ों को लेके जा सकता है। तो समाज का बहुत बदलाव होता है, क्योंकि जो आपको रिस्पॉन्स करने वाली जो चीज़ें होती है वो आपको सोसाइटी होता है। तो इसलिए क्योंकि बच्चा क्या करता है कि लेटर चाइल्डहुड के बाद बच्चा बाहर हो जाता है, यानी स्कूल में जाएगा, अपने आस पड़ोस से मिलेगा, घूमना फिरना ये चीज़ें होती है, यानी कि जो पेरेंट्स का जो झुकाव होता है वो वहाँ पे कम हो जाती है, रेदर देन वहाँ पे सोसाइटी का झुकाव बढ़ जाता है। तो सोसाइटी ही जो है आपका एक आइडेंटिटी देती है, एक पहचान देती है कि आप क्या हैं, आप क्या बन सकते हैं और किस तरीके से आप एक बेहतर कार्य कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ट्रांजिशनल टू एडल्टहुड जाने का एक रास्ता होता है बच्चों के लिए। धन्यवाद। आई होप आप लोगों को किशोरावस्था के बारे में समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपका जो भी डाउट्स होंगे वो आपको रिसॉल्व कर लिया जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो आपका होगा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी का क्या रोल है हमारे बच्चों के विकास में और इन्वायरमेंट का क्या रोल है हमारे बच्चों के विकास में, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और उसके फर्दर जो आपका वीडियो होगा, जो मैंने एक वर्ड यूज किया मैच्योरिटी, यानी कि आपका परिपक्वता क्या होती है, उसके बारे में हम लोग एक वीडियो डिटेल में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।